जी अच्छे बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं थ्योरम 4 चैप्टर 12 क्लास 10 का। जी हमारे पास एक सर्कल है जी, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल है। थ्योरम 4 है जी, द अपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है जी, एक सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले एक सर्कल बना लिया, उसके बाद हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल बनाई। हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के वर्सेस ले रहे हैं, 3 ले लिए जी, ABC, और यहाँ पे D ले लिया। अब इनको मिलाया। क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं जी? चकोर को। क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं? 4 कोनों वाली शक्ल क्वाड्रिलेटरल हो गई। ये एक चकोर हो गई जी, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल आ गई। द अपोजिट साइड्स, एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये इसका ये अपोजिट है इसके, ठीक है। ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए, ठीक। और इधर से ये और ये अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। हमें गिवन है ABCD, ABCD, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखते वक्त आपने यूँ नहीं करना ACDB, यूँ नहीं करना, तरतीब से चलना है। B से चलें बेशक, BCDA, तो तरतीब से चलना है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इंस्क्राइब्ड, अंदर बनी हुई, किसी सर्कल के अंदर बनी। इंस्क्राइब्ड किसी सर्कल के अंदर बनी हुई। इन अ सर्कल विद सेंटर O, आपको पता है जब भी किसी सर्कल का जिक्र होता है तो उसके साथ हमें सेंटर का जिक्र करना पड़ता है। अब प्रूव क्या करना है जी? Two opposite the opposite sides of quadrilateral inscribed in a semicircle, ठीक है जी। The opposite angles, ठीक है। The opposite angle of any sides नहीं जी, opposite angles, opposite angles यानी ये और इन दोनों का मजमुआ सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स का सम 180 हो तो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दो एंगल्स का सम अगर 180 हो तो सप्लीमेंट, यानी इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला B एंगल, और ये D, इन दोनों का जो सम है वो क्या है जी? वो 180 होगा। इसी तरह इसका और इसका सम भी 180 होगा, यानी एंगल A और C का सम, टू राइट एंगल्स, यानी 180 डिग्री किसके बराबर होगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो इसको हम टू राइट एंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम टू राइट एंगल्स बोल सकते हैं। अब हमारे पास joining O with A and O with joining O with A and O with C, ये O को A से भी ज्वाइन कर दिया और O को C से भी ज्वाइन कर दिया हमने। अब हमने नाम देने हैं जी एंगल्स के। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है जो हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने नाम देने हैं एंगल्स के, तो नाम दीजिए
1 2 3, इसको 1 कह लीजिए, सॉरी 1, ये 1 आ गया जी, ठीक है। ये एंगल 1 हो गया। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक, इसको 2 कह लें, ठीक है जी। इस एंगल को 3 कह लें, ठीक है। इस एंगल को 3 कह लें। इस एंगल को यहाँ से यहाँ तक के एंगल को 4 कह लें जी, और इस एंगल को 5 कह लीजिए, इस एंगल को 6 कह लीजिए, ठीक है। अब एक बात देखें, हमने अगर आर्क हम लेते हैं ए बी सी, आर्क लेते हैं हम, किस पे ठहरे हैं, आर्क ए बी सी पर, ठीक है। तो हमारे पास, हम जब आर्क ए बी सी पे ठहरे हैं, तो स्टैंडिंग ऑन आर्क ए बी सी, standing on arc ABC, अब यहाँ पर ABC पर रुकते हुए सेंट्रल एंगल कौन सा है जी, जो सेंटर पे बन रहा है, ये, ठीक है। AB आर्क पर जो सेंट्रल एंगल है, एंगल 4 is central angle, ठीक है जी। ABC is an arc of circle with center O। AB कौन सी आर्क है, ABC ऐसे सर्कल की आर्क है जिसका सेंटर O है जी। where B is, where angle D is, ये वाला एंगल जी, ये वाला एंगल D is circum-angle, याद रखिए जो एंगल ये वाली आर्क सेंटर पे बनाएगी वो सेंट्रल एंगल होगा, जो रेडियस के दरमियान होगा, दो रेडियाई के दरमियान जो होगा वो सेंट्रल एंगल, और दो कॉर्ड्स इसी आर्क पर जो दो कॉर्ड्स बन रही, इस आर्क से शुरू, इधर से भी इस आर्क से शुरू, वो कौन सा एंगल होता है, सर्कम एंगल होता है, ये वाला एंगल। तो हमें ये पता है कि मयरमेंट ऑफ एंगल डी जो है वो हाफ ऑफ मयरमेंट ऑफ एंगल, ये वाला है, इसको डबल करें तो ये बनता है 4 का हाफ होगा, 4 को हाफ। पिछला थ्योरम वन में हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रल एंगल है वो सर्कम एंगल से डबल होता है, जो इसको 1 कह लें जी। अब स्टैंडिंग ऑन आर्क ADC, अब मैंने ये बड़ी वाली आर्क ले ली जी, ठीक है। कौन सी वाली आर्क ले ली, ये बड़ी वाली आर्क, ठीक है। तो उसमें एंगल 2 जो है इज सेंट्रल एंगल, और एंगल जो B है इज सर्कम एंगल,
ADC is an arc of circle with center ओ। देखिए, ये जैसे बात लिखी है वैसे ही मैंने ये लिखी है, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको समझाना होगा थोड़ा सा कि हमने ये कैसे लिखा है। अब मैंने ये पूरी ये वाली जो आर्क है वो ली है, ये वाली आर्क ली है, ठीक है जी। अच्छा, इसको समझने के लिए हम इसको ना उल्टा लेते हैं, हम इसको यूँ उल्टा लेते हैं, ठीक है जी। यही सर्कल है, मैं ए यहाँ ले लेता हूँ, बी यहाँ ले लेता हूँ, सी यहाँ लेता हूँ, डी यहाँ लेता हूँ। अब ज़रा इसको देखिए, ये मैंने चौकोर बना ली, ये सेंटर था, मैंने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ठीक है जी। ये मैंने इसको मिलाया, ठीक। अब एक बात देखिए, अगर आर्क ये है, जैसे ये पीछे मैंने ये ली थी, अगर आर्क ये है तो इसमें ये डी एंगल है, ठीक है। तो ये दो कॉर्ड्स जो ये आर्क है ना, ये वाली, अब ये रेड यूँ समझे, ये रेड वाली ये है, अब जैसे ये रेड वाली थी, तो यहाँ पे दो कॉर्ड्स जहाँ पे सर्कल को टच कर रही थी उसके दरमियान का जो एंगल था वो सर्कम एंगल था, और जो सेंटर पे एंगल बन रहा था वो कौन सा था? सेंट्रल एंगल। सेंटर पे बन, ये देखें, ये वाला एंगल, ये सेंट्रल एंगल था और ये वाला सर्कम एंगल था। ये अब सर्कम एंगल है। अब आपको पता है कि जो ये सेंट्रल एंगल होता है उसको डबल करें तो ये सर्कम एंगल जो होता है उसको डबल करें तो सेंट्रल एंगल बनता है, ठीक है। अब हमने उसी तरह से लिया, इसको दोबारा सीधा करके यहीं देखते हैं, बल्कि इसी को देखते हुए लिख लें कि अब हमारे पास क्या आया है, एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये वाला एंगल कितना है भला? ये वाला एंगल 2 है ना, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 बी, और इसमें रिलेशन लिखना है। आपने सिर्फ यहाँ पे डिसाइड क्या करना है, डिसाइड ये करना है सर्कम एंगल कौन सा है और सेंट्रल एंगल कौन सा है। जब ये वाली आर्क थी तो सेंट्रल एंगल 4 था और सर्कम एंगल D था। जब ये बड़ी आर्क हो गई, ये वाली, ठीक है, तब क्या बना? तब हमारे पास उलट गया ये, तब हमारे पास जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो देखें, ये आर्क नीचे थी तो एंगल इधर नीचे था, ये ओरिजिन से नीचे था, इसके सेंटर से नीचे था। अब आर्क ऊपर आ गई तो ये सेंट्रल एंगल भी ऊपर चला गया। तो यहाँ पे भी ये भी एंगल जो है यहाँ पे भी और यहाँ पे ये ऊपर चला गया, तो ये इधर था। अब ये देखें ना, ये आर्क इधर थी तो आर्क के अपोजिट जो था वो सर्कम एंगल था। अब आर्क ऊपर आ गई तो आर्क के अपोजिट ये वाला एंगल सर्कम एंगल बन गया। अब इसको हमने कहा 2, अब बाय ये भी बाय थ्योरम 1, बाय 1, इन दोनों से बाय 1 and 2 इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है जी। क्या किया है? एडिंग 1 and 2 जी, 1 and 2 को ऐड कर लीजिए जी। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल
डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। ठीक है जी। अब यूं कीजिए जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लीजिए, तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 आ गया जी। अब एक बात देखिए, यहाँ पर ये दो सेंट्रल एंगल है ना, ठीक है, क्या हैं, दो सेंट्रल एंगल हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो ये तो पूरा सर्कल बन रहा है, ये 360 का एंगल बन रहा है। तो ये क्या है, 2 टोटल सेंट्रल एंगल, टोटल सेंट्रल एंगल। टोटल सेंट्रल एंगल तो किसी पॉइंट पे टोटल एंगल जो होता है, यहाँ से घूम के यहाँ पर आ जाएं, तो वो तो होता है 360, ठीक है, 360 होता है, तो ये हो गया 1 ऑफ 4 राइट एंगल्स होते हैं 360 में, 4 एंगल राइट एंगल्स। ठीक है जी, तो ये कैंसल हुआ, तो ये आ गया 2 राइट एंगल्स। ठीक है जी, 360 आया ना, 360 पे 2 को डिवाइड किया तो 180, ये इज इक्वल टू 360 डिग्री, यूँ कह लें जी, हाफ ऑफ 360, तो ये 180 डिग्री है जी। ठीक है, यही तो हमने प्रूव करना था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी जो है वो किसके बराबर है, 2 राइट एंगल्स के बराबर है। तो सिमिलरली हम मेजरमेंट ऑफ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ सी बी 2 राइट एंगल्स के बराबर हो जाएगा, और ये वो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। क्विक रिवीजन करते हैं। द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड, अंदर बनी हुई, किसी सर्कल के अंदर बनी हुई चकोर, अंदर बनी हुई चकोर के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इसका और इसका मजमुआ सम जो है वो 180 डिग्री होगा, इस एंगल और इस एंगल का। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो मेजरमेंट ऑफ सी और मेजरमेंट ऑफ बी जो है, मेजरमेंट ऑफ डी और मेजरमेंट ऑफ बी जो है वो 2 राइट एंगल होंगे, यानी 180 डिग्री होगा, और मेजरमेंट ऑफ ए और सी भी 180 डिग्री होगा। ये हमने प्रूव करना है, और यही हमने टू प्रूफ में लिखा, और सेंटर को ओ से मिलाया, सेंटर को सी से मिलाया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। एंगल 1, एंगल 2, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 2 है जी। ठीक है, ये एंगल 2, एंगल 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंगल 4 यहाँ से अंदर, ठीक है, ये वाला अंदर का, ठीक है, ये 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल है जी। ये 4 एंगल हो गया। अच्छा जी, फिर 5 और 6 हमने दे दिया। हमने कहा जी कि सबसे पहले हम ए बी सी आर्क पर ठहरे, तो हमने कहा जी ये इसका सेंट्रल एंगल है, ये आर्क एंड पॉइंट से जो रेडियाई मिलते हैं वो सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं सेंट्रल एंगल, और इसी एंड पॉइंट से जो 2 कॉर्ड्स बनाती हैं वो क्या है, सरकम एंगल है। हमने कहा जी अगर ये सरकम है तो इसका डबल करें तो ये आएगा, यानी इस एंगल का हाफ ये एंगल होगा। मेजरमेंट ऑफ डी जो है इसका हाफ होगा, ये हमने लिखा। फिर हमने कहा जी हम ये ट्रायंगल, ये आर्क नहीं लेते, अब ये बड़ी वाली आर्क ले लेते हैं। बड़ी बड़ी आर्क के एंड पॉइंट से जो रेडियाई मिल रहे हैं उन रेडियस, इस आर्क के सामने जो एंगल है ये वाला,
ये आर्क हो गई, इसके सामने यही जो ग्रीन आर्क है यही ग्रीन एंगल बना रही है, ठीक है जी, ये ग्रीन वाला एंगल। तो ये इसका सेंट्रल एंगल हो गया सेंटर पे, और इस आर्क के एंड पॉइंट से जो दो कॉर्ड्स मिल रही हैं वो जो एंगल बना रही हैं वो सर्कम एंगल बना रही हैं। हमने साबित क्या करना है, अभी हमने इसमें ये देखना है कि ये सेंट्रल एंगल जो है वो सर्कम एंगल का डबल होता है, वही हमने लिख दिया, ठीक है, वही हमने लिख दिया कि वो जो है वो इसका डबल होगा, बी का बी 2 को हाफ करेंगे तो बी बनेगा। हमने इस और इसको ऐड किया, हाफ कॉमन लिया, 2 और 4 का सम जो देखा, 2 और 4 को जो सम किया ये टोटल 360 एंगल बन गया, ठीक है, टोटल सेंट्रल एंगल बन गया। 4 राइट एंगल होते हैं 360 में, ठीक है, यहाँ पे कितने राइट एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं, तो ये 1/2 ऑफ 360 डिग्री, ठीक है जी। तो 4 राइट एंगल होते हैं, तो इसको कैंसिल किया तो 180 बचा, यानी 2 राइट एंगल। और सिमिलरली ये तो हमने बी और डी का सम किया ना, बी और डी का सम किया, 180 आ गया। इसी तरह हमने कहा कि हम ए और सी का सम भी साबित कर सकते हैं 180।